और अगर कुछ चीज उचिया क्लैन को बाकी सबसे खास बनाती है तो वो है उनकी स्पेशल केकेगेन का जो कि है शारिंगन। तो शारिंगन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु है नारुतो के यूनिवर्स में और सिर्फ उचिया क्लैन वाले ही पोजेस करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे शारिंगन यूजर को जो नारुतो के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा पहले वीकर शारिंगन यूजर से और फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते सबसे ओपी शारिंगन यूजर के बारे में जानेंगे। सो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो नंबर 10 पे है इजुना उचिहा। तो इजुना और कोई नहीं बल्कि कोस्ट ऑफ उचिहा मादारा उचिहा का छोटा भाई था। इजुना उचिहा भी माना जाता है कि मादारा जैसे ही स्ट्रॉन्ग था जिसने सेंजू क्लैन वालों के साथ फाइट की थी और ऊपर से उचिहा लेवल टोबिरामा से भी फाइट की थी जो कि वो एक्चुअली हार गया था। पर स्टिल इजुना उचिहा नो डाउट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उचिहा था। वेल अगर उसके शारिंगन एबिलिटीज की बात करें तो वो भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग थी और उसके पास मांगे को शारिंगन भी था। और अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं कि एक्चुअली में इजुना ही पहला बंदा था जिसने मांगे के शारिंगन को पोसेस किया था। और स्टिल इजुना के शारिंगन एबिलिटीज के बारे में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है और वो जल्दी मर भी गया था जिसके कारण उसके ज़्यादा फीट्स हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने इजुना को थोड़ा कम रैंक पे रखा है। तो अब नंबर 9 पे है इम्पोस्टर शिन उचिहा। तो भाई शिन उचिहा भी डांजो की तरह एक नॉन उचिहा था जिसके पास शारिंगन था। शिन उचिहा और कोई नहीं बल्कि नागशक्ति ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट था जिसे हमने फर्स्ट टाइम बोरुटो में देखा था। शिन उचिहा भी डांजो की तरह था जिसके लिटरली पूरे बॉडी पर शारिंगन थे, वो भी 40 के ऊपर। और शिन शारिंगन ने मांगे के शारिंगन थे उसके पूरे बॉडी पर। इतना ही नहीं, शिन की बॉडी पूरी तरह से हाशिरामा सेल से बनी थी जिससे कि वो शारिंगन की एबिलिटीज को बहुत ही इजीली यूज कर पाता था और हाशिरामा के सेल्स की वजह से उसका चक्र भी रन आउट नहीं होता था। और अगर इसके शारिंगन एबिलिटीज की बात करें तो नो डाउट शिन एक अच्छा शारिंगन यूजर तो था क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास हाशिरामा सेल्स थे जिससे कि उसका चक्र रन आउट नहीं होता था, जिससे वो फुल पोटेंशियल तक अपना शारिंगन यूज कर पाता था। उसके पास मांगे को शारिंगन भी था जिससे वो किसी भी चीज को टेलीपैथिकली मैनिपुलेट भी कर पाता था, जिसे हमने देखा ही था जब शिन साकुरा के साथ फाइट कर रहा होता है और जब वो खुद पे सर्जरी कर रहा था। अब शिन के बाद आता है वन ऑफ द ओपी कैरेक्टर शिशुई उचिहा। तो भाई शिशुई उचिहा और कोई नहीं बल्कि इताची के साथ आनबू में था और एक प्रोडिजी था जो कि उसके बचपन से ही खतरनाक वाला टैलेंटेड था और उसने अपना शारिंगन भी बहुत ही यंग एज में एट द एज ऑफ 10 अवेकन किया था। और भाई लिटरली 11 की उम्र में उसने अपना मांगे की शारिंगन तो अनलॉक किया ही था और उसके साथ साथ वो एक जोनिन भी बना था। और इधर नारुतो साला शादी होके 2 बच्चे हो गए और अभी तक साला जोनिन नहीं बना है, क्या करने का भाई इसका। शिशुई भी वही बंदा है जिसने इताची को ट्रेन किया था और इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्या डेंजर बंदा था ये। शिशुई इतना स्ट्रॉन्ग और फास्ट था कि उसे फेमसली शिशुई ऑफ द बॉडी फ्लिकर के नाम से भी जानते थे। और अगर उसके शारिंगन एबिलिटीज के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ही वाड़ी थी। उसने अपने बचपन में ही अपना मांगे के शारिंगन अवेकन किया था। शिशुई अपने बचपन से ही एक बहुत ही स्किल्ड शिरोगी था जिसके कारण वो अपने शारिंगन को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर पाता था और इसी कारण से वो शारिंगन को मास्टर भी कर लिया था। और इसी वजह से आगे जाके शिशुई के पास वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट गेंजुत्सु टेक्निक थी बाय द नेम ओटोमात्सु कामी, जो कि नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेक्निक है और अभी तक सिर्फ शिशुई ने इसे पोजेस किया है। पर स्टिल शिशुई अपना जल्दी मर गया था और उसके ज़्यादा हमने फाइट सीन्स भी नहीं देखे और ज़्यादा उसके फीट्स भी हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए मैंने शिशुई को नंबर 8 पे रखा है। अब नंबर 7 पे आता है शिशुई का दोस्त क्लैन किलर इताची उचिहा। तो भाई इताची उचिहा तो सबको पता ही होगा कौन है। तो इताची और कोई नहीं बल्कि अपने सासके का भाई है। इताची भी शिशुई की तरह अपने बचपन से एक प्रोडिजी था जिसने 8 साल की उम्र में ही अपना शारिंगन और मांगे के शारिंगन अवेकन किया था जब इताची ने उसके टीममेट इजोमो की डेथ देखी थी। तो अगर इताची के शारिंगन एबिलिटीज की बात करें तो वो भी डेंजर थी। उसके मांगे के शारिंगन की वजह से वो अपने राइट आई से अमृत रासु यूज कर सकता था जो कि कभी नहीं बुझने वाली आग होती है और अपने लेफ्ट आई से वो सुकियोमी यूज कर सकता था जिससे वो किसी को भी गेंजुत्सु की दुनिया में फंसा सकता था। और स्टिल अपना इताची भाई ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं था उसके डिजीज की वजह से और जल्दी मर गया था, इसलिए मैंने इताची को नंबर 6 पे रखा है। अब इताची के बाद आता है अपना आशिक ओबिटो उचिहा। तो देखो ओबिटो और कोई नहीं बल्कि काकाशी रिन और मिनाटो का टीम मेंबर था। ओबिटो बाकी सारे उचिहा की तरह ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था और उसे टेक्निक सीखने में भी दूसरों से ज़्यादा टाइम लगता था, बिल्कुल अपने नारुतो के जैसा। तो अगर हम अब ओबिटो के शारिंगन एबिलिटीज की बात करें तो ओबिटो ने अपने शारिंगन थोड़ा लेट एट द एज ऑफ 14 अवेकन किया था और उसके साथ साथ मांगे हुए शारिंगन भी अवेकन किया था जो उसने रिन को मरते हुए देखा था। ओबिटो मेरे ओपिनियन में स्टार्टिंग में जरूर थोड़ा कम स्किल था पर भाई आगे जाके क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है उसका। और जब ओबिटो क्यूबी बोर्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब तो और भी डेंजर हो गया था वो। और सबसे बड़ा रीजन मैंने ओबिटो को इतना हाई रैंक पे रखा है वो है उसका मांगे के शारिंगन की एबिलिटी कामोई, जिससे यूज करके वो लिटरली इनविंसिबल बन जाता है।
लाइक उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इससे तुम समझ सकते हो कि क्या खतरनाक एबिलिटी है ये। पर स्टिल ओबिटो के पास उसके दोनों शारिंगन नहीं है, पर अगर होते तो भाई ओबिटो मेरे लिए नो डाउट नंबर 2 पे होता। फिर ओबिटो के बाद आता है इंदिरा ओत्सुत्सुकी। तो भाई इंदिरा उचिया और कोई नहीं बल्कि होगोरोमो ओत्सुत्सुकी का बेटा है, और लिटरली इंदिरा ही वो बंदा था जिसने उचिया क्लैन को जन्म दिया था। आई नो अभी बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे इस चीज से और बोलेंगे कि ओबिटो या फिर इताची शुड बी हायर देन इंदिरा। पर देखो भाई इंदिरा लिटरली एक गॉड ऑफ शिनोबी होगोरोमो का बेटा है, और भाई इंदिरा एक ऐसा बंदा था जो कि शारिंगन के साथ पैदा हुआ था, और भाई बिना मांगे के शारिंगन के उसने फुल बॉडी सुसानोबी बनाया था। तो भाई नो डाउट इंदिरा तो डिजर्व करता ही है ये स्पॉट। और ऊपर से मादरा द गोड भी इंदिरा का ही इनकारनेशन है, तो ऑफ कोर्स इंदिरा ओबिटो और इताची से तो स्ट्रॉन्ग होना ही था। वेल अगर हम इंदिरा के शारिंगन एबिलिटीज की बात करें तो इसका कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल इंदिरा एक नॉन कैनन पार्ट था एनिमे का, और उसको हमने सिर्फ उसके शारिंगन से बस एक परफेक्ट सुसानो यूज़ करते हुए देखा है। सो इसलिए मैंने इंदिरा को नंबर 5 पे रखा है। तो अब इंदिरा के बाद आता है द गोस्ट ऑफ फ्रिकिंग उचिहा, मादरा उचिहा। तो भाई मादरा उचिहा नाम ही काफ़ी है, तुम्हें पता ही होगा ये कौन है। वैसे अगर तुम्हें ना पता हो तो तुमने क्या ही नारुतो देखा है भाई, लाइक लिटरल गॉड है ये बंदा। सो मादरा नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिनोबी है, लाइक उसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसने अपना शारिंगन एक यंग एज में अवेकन किया था, और उसके साथ साथ मांगे के शारिंगन, इटर्नल मांगे के शारिंगन और रिनेगन को भी हासिल किया था, वो भी खुद से बिना होगोरोमो की मदद से। तो इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्या नेक्स्ट लेवल बंदा था ये। तो अगर हम बात करें मादरा उचिहा की शारिंगन एबिलिटीज की, तो वो भी बहुत सारी थी, जैसे कि लिम्बो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिम्बो एक रिनेगन एबिलिटी है। वेल है, पर पूरी तरह नहीं। देखो लिम्बो एक ऐसी टेक्निक है जो कि मादरा ने खुद ने बनाई है, और रिनेगन बस एक वे है टू एनहेंस लिम्बो टेक्निक। सेकेंड एबिलिटी है इज़नाकी। तुम्हें पता ही होगा कि मादरा ने उसके लेफ्ट टाइम में इज़नाकी इंस्टॉल किया था, जिसके इताची ने उसके लेफ्ट टाइम में अमातेरासु किया था। इसी एबिलिटी का यूज़ करके तो मादरा हाशिरामा के फाइट से मरते मरते बचा था। अब तीसरी एबिलिटी है टेंगाई शित्से। तो भाई ये एबिलिटी तो सबको पता ही होगी, जब मादरा ने लिटरली 2 बड़े मीटियोर लाए थे सबकी मारने के लिए, और तभी हमें पता चला था कि मादरा को गोस्ट ऑफ उचिहा क्यों बोलते हैं। और चौथी एबिलिटी है टाइम रिवर्सल। हाँ भाई टाइम रिवर्सल, लाइक ये एबिलिटी एक्चुअली में नॉन कैनन है, जो कि एनिमे में एग्जिस्ट नहीं करती है, और सिर्फ हमने नारुतो के गेम्स और एक ओवी एपिसोड में ही देखा था, जिसमें मादरा टाइम रिवर्स टेक्निक यूज करके हाशिरामा से फाइट करता है। और भाई पांचवी एबिलिटी है उसका डेंजर सुसानो, जो कि सबको पता ही है क्या ही खतरनाक था। और स्टिल भाई टॉप 3 में जो लोग हैं उनसे इन कंपैरिजन में मादरा मेरे ओपिनियन में नंबर 4 पे डिजर्व करता है, और इसलिए अब मादर के बाद टॉप 3 में आता है अपना हैंडसम बॉय काकाशी सेंसेई। तो भाई काकाशी और कोई नहीं बल्कि अपना कॉपी निंजा और टीम 7 का लीडर है, जिसे हम काकाशी ऑफ द शाइनिंग के नाम से भी जानते हैं। काकाशी भी अपने बचपन से एक प्रोडिजी था, और उसने 13 साल की उम्र में आनबू ज्वाइन किया था, और उसे भी उसका शारिंगन ओबिटो से मिला था जब ओबिटो मरने वाला था। तो काकाशी नो डाउट मेरे ओपिनियन में नंबर 3 पे तो डिजर्व करता ही है। और हाँ, मैं यहाँ पे काकाशी की डीएमएस वर्जन की बात कर रहा हूँ। भाई काकाशी का डीएमएस वर्जन मेरे ओपिनियन में बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन है नारुतो में। देखो जब काकाशी को डुअल मांगे तो शारिंगन मिलता है ओबिटो से, एंड के बैटल के वक्त काकाशी लिटरली और लेवल निंजा बन जाता है थोड़ी देर के लिए। काकाशी कुछ ना होने के बावजूद फर्स्ट ट्राई में एक परफेक्ट फ्लाइंग सुसानो बनाता है, और काबुया को अच्छी खासी टक्कर देता है, जो कि लिटरली गॉड होती है। और ओबिटो के दोनों शारिंगन मिलने से काकाशी अपने काबुया एबिलिटी को फुल पोटेंशियल तक यूज कर पाता था, और लिटरली इनविंसिबल बन गया था। लाइक कोई अगर उसके सुसानो पे भी अटैक करता था तो वो भी आर पार चला जाता था। लाइक कितना माइंड ब्लोइंग है ये। इससे तुम समझ ही सकते हो कि क्या ही खतरनाक पावरफुल बन गया था काकाशी उस वक्त। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी बता दूं कि नारुतो के यूनिवर्स में सबसे डेडलीस्ट मांगे को शारिंगन एबिलिटी भी काकाशी के पास ही है, जो कि है राइकिरी, जो कि उसकी चिदोरी का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसे अगर कोई यूज़ करता है और अगर ये अटैक किसी अपोनेंट से कनेक्ट होता है तो वो नो डाउट एक हिट में ही मर सकता है। इसे एबिलिटी का यूज़ करके तो काकाशी ने कागुया को इंजर किया था। इससे तुम समझ सकते हो कि क्या ही खतरनाक लेवल की टेक्निक होगी है। तो स्टिल भाई आगे जाके काकाशी अपने दोनों शारिंगन को लूज कर देता है, और इसलिए मैंने काकाशी को नंबर 3 पे रखा है। पर काकाशी जो कि उचिहा भी नहीं है और स्ट्रॉन्गेस्ट शारिंगन यूजर के लिस्ट में टॉप 3 में आता है, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो अब नंबर 2 पे है इंदिरा का इनकारनेशन सास्के उचिहा। सास्के उचिहा तो सबको पता ही है, वो जो इताची का भाई है और नारुतो का बॉयफ्रेंड। सो सास्के भी अपने भाई इताची की तरह एक जीनियस था बचपन से, और एक स्किल्ड शिनोबी था। उसने भी अपना शारिंगन यंग एज में अवेकन किया था, जब उसने उसके पेरेंट्स की डेथ देखी थी, जो कि उसके भाई इताची ने की थी। सास्के आगे जाके मांगे के शारिंगन को भी हासिल करता है, और उसके साथ साथ इटर्नल मांगे के शारिंगन और रीने शारिंगन को भी हासिल करता है।
वेल अगर तुम सास्के के शारिंगन एबिलिटीज की बात करोगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सास्के की लेफ्ट आई में अमत्तरासु इंस्टॉल्ड होता है जो कि उसके भाई हिताची ने ही ट्रांसफर किया था उसके मरने से पहले। और उसके राइट आई में सास्के की स्पेशल यूनिक एबिलिटी होती है बाय द नेम कागुत्सुची। इस एबिलिटी से सास्के अपने अमत्तरासु के ब्लैक फ्लेम्स को कोई भी फॉर्म दे सकता है और जैसे चाहे वैसे उसे यूज कर सकता है, जिसको अपने एंड में नारुतो से सास्के के फाइट में देखा ही था। सास्के के पास परफेक्ट सुसानो भी होता है जो कि लिटरली उड़ भी सकता था, और आगे जाके जब उसको हागरोमो की मदद से अपना रिने शारिंगन मिलता है तो उससे वो लिटरली टेलीपोर्ट भी कर सकता है और डायमेंशन टू डायमेंशन ट्रैवल भी कर सकता है। इससे ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी क्या ही हो सकती है। इससे तुम समझ सकते हो कि सास्के कितना वार्ड है। और ऊपर से होगरोमो की चक्र मिलने से सास्के एक गॉड लेवल शिनोबी बन गया था। इसलिए मैंने सास्के को नंबर 2 पे रखा है, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई वो इंदिरा का इनकार्नेशन है तो उसे नंबर 2 पे तो होना ही था। तो भाई सास्के अगर नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे कौन है? तो वो नो डाउट सबका बाप, आई मीन लिटरली फादर ऑफ निंजा वर्ल्ड, हागरोमो ओत्सुत्सुकी है। तो भाई हागरोमो ओत्सुत्सुकी जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद कागुया ओत्सुत्सुकी का बेटा है, और ये वो बंदा है जिसने निंजुत्सु को क्रिएट किया था। और अगर तुम्हें याद हो कि जब कागुया गॉड ट्री के साथ मर्ज होकर टेन टेल्स में ट्रांसफॉर्म होती है और पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए जाती है, तब ये हागरोमो और उसका भाई हामुरा ही होते हैं जो कागुया को रोकते हैं। हागरोमो कागुया को हरा कर टेन टेल्स को एब्सॉर्ब करता है और लिटरली वो जिंजुरी की बनता है टेन टेल्स का। और आगे जाके इसी टेन टेल्स को वो नौ अलग अलग टेल बीस में भी सेपरेट करता है। एक बंदा जिसने टेन टेल्स को एब्सॉर्ब किया है और बाकी टेल बीस को भी जन्म दिया है, वो क्या ही डेंजर होगा। इतना ही नहीं, आगे जाके हागरोमो और हामुरा मिलके एक मून तक क्रिएट करते हैं, जहाँ हामुरा आगे जाके वहाँ चला जाता है और अपना योगा क्लैन एस्टेब्लिश करता है। हागरोमो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बस अपने रॉ स्ट्रेंथ से ही बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकता था। भाई एक बंदा जो मून क्रिएट कर सकता है वो तो भाई कुछ भी कर सकता है। वेल अगर होगोरोमो की शारिंगन एबिलिटीज की बात करें तो होगोरोमो ने अपना शारिंगन तब अवेकन किया था जब उसने अपनी लव इंटरेस्ट हाओरी की देखी थी। तो उसके बाद उसने मांगे जो शारिंगन और रिनेगन भी अवेकन किया था। ऐसे तो हमें कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज नहीं पता है हागोरोमो की शारिंगन की, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसने उसके शारिंगन से लिटरली नारुतो के यूनिवर्स का सबसे टॉलेस्ट सुसानो बनाया था, जो कि 1000 मीटर टॉल था, जो कि आईफिल टावर के डबल हाइट का होता है। हागोरोमो ने सारे 5 चक्र नेचर को भी मास्टर किया था और फर्स्ट यूजर बन गया था टू मास्टर ऑल द चक्र नेचर। एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी बोल दूँ कि नागोटो ने एक वक्त बोला था कि जो एबिलिटीज वो रिनेगन के साथ यूज कर पाता है वो हागोरोमो भी यूज कर सकता था, और वो भी ऑन नेक्स्ट लेवल। इससे तुम समझ सकते हो कि हागोरोमो नंबर 1 स्पॉट पे होना क्यों डिजर्व करता है। तो दोस्तों यही थी मेरे लिए सारे शारिंगन यूजर की, और उम्मीद करता हूँ तुम्हें सारे शारिंगन यूजर के बारे में समझ आया होगा। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किसी को गलत रैंक दिया है या फिर तुम्हें लगता है कि मैं किसी यूजर को भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर